चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शीना was a classical dancer. She entered into an agreement with Sheetal Vidya Mandir for 60 dance performances. As per the contract, she was supposed to perform every weekend and she will be paid rupees 10,000 per performance. ठीक है, मतलब शीना एक डांसर थी जिसको 60 परफॉर्मेंस देनी थी एवरी वीकेंड, मतलब सैटरडे संडे, और वो जितनी परफॉर्मेंस देगी हर एक परफॉर्मेंस का उसको 10,000 रुपया मिलेगा। However, after a month, she was absent without informing due to her personal reasons. कुछ बीमार वगैरह पड़ गई होगी, इसलिए एक महीने तक तो वो आई, मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते, तो हर एक वीकेंड में वो आई, पर फिर एक महीने के बाद में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उसने आना बंद कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर जो ये शीना और शीतल विद्या मंदिर, इन दोनों के बीच में एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई वो शीना जो है वो 60 डांस परफॉर्मेंस करेगी, हर वीकेंड पे करेगी, और शीतल विद्या मंदिर उसको हर एक परफॉर्मेंस का 10,000 रुपया देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, पर एक महीने के बाद में शीना ने आना बंद कर दिया। मतलब एक तरह से शीना ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। शीना ने अपनी साइड से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्मिनेट मतलब कि रिसाइंड कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है ना, कैंसिल कर देना, एक तरह से खत्म कर देना। अगर हिंदी में बोले तो खत्म कर देना। तो क्या शीतल विद्या मंदिर के पास में ये अधिकार है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे? देखो, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देने का मतलब ये होता है कि अब अगर शीना वापस आ जाएगी और बोलेगी कि चलो मैं अब डांस करने को रेडी हूँ, तो शीतल विद्या मंदिर बोल देगा कि देखो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, अब हम आपको कोई पैसे नहीं देने वाले, आपको डांस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। तो क्या वो टर्मिनेट कर सकती है? तो चलो अपन थोड़ा बहुत इसको सेक्शन के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू पड़ेगा, जिसका सेक्शन 39, जिसमें ये लिखा है कि व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। जैसे कि यहाँ पर कौन सी पार्टी थी जो रिफ्यूज कर रही थी? शीना जब शीतल विद्या मंदिर में आने को ही रेडी नहीं थी, तो फिर वो अपने प्रॉमिस परफॉर्म भी तो कैसे करती? तो एक तरह से वो रिफ्यूज़ कर रही थी कि वो अपना प्रॉमिस नहीं निभाएगी। क्या प्रॉमिस था? कि उसको हर वीकेंड पे आके डांस करना था, डांस का परफॉर्मेंस करना था, पर वो नहीं कर रही थी। तब प्रॉमिसी में, प्रॉमिसी कौन है यहाँ पे? प्रॉमिसी है शीतल विद्या मंदिर, और प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिसर कौन है? शीना। जिसने प्रॉमिस किया होता है वो प्रॉमिसर होता है, और जिसको प्रॉमिस किया होता है वो प्रॉमिसी होता है। तो अब प्रॉमिसी के पास क्या अधिकार है? सेक्शन 39 के हिसाब से अगर प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस को निभाने से रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज करना मतलब मना कर देता है, तो प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर दूसरे शब्द में बोले तो रिसाइंड इट। या तो उसको वो तुरंत कैंसिल कर सकता है, कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकता है। यानी कि यहाँ पे शीतल विद्या मंदिर के पास में ऑप्शन है, शीतल विद्या मंदिर के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदर द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने बोलेंगे हाँ, यस, उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट है। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा शीतल विद्या मंदिर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीना अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब कि यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म्ड शीना अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस। इट्स यहाँ पे क्या है? इट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर शीतल विद्या मंदिर ने शीना को ये कहा कि देखो तुम नहीं आई, पर फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, हम कंटिन्यू रख रहे हैं। Can the management still resign the contract after a month on this ground subsequently? भाई एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दिया ना, फिर आप रिसाइंड नहीं कर सकते। आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो तुरंत ही करना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचो कि पहले चलो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर देते हैं, फिर 15 दिन के बाद में कैंसिल कर देंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द मैनेजमेंट ऑफ शीतल विद्या मंदिर इन्फॉर्म शीना अबाउट इट्स कंटिन्यूअस, कैन द मैनेजमेंट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अ मंथ? तो इसका आंसर आएगा नो। एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने की बात कर दी है, तो उसके बाद में आप रिसाइंड
नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा है, SVM मतलब कि शीतल विद्या मंदिर, इफ शीतल विद्या मंदिर कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट देन इट कैन नॉट रिसाइन सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। किसके बाद में? एक बार आपने कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है, उसके बाद में आप रिसाइन नहीं कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फिर कैन शीतल विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस दैट इट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीच इन अबव केसेस। तो अगर शीतल विद्या मंदिर को कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, जैसे हो सकता है कि शीना का डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने एक हॉल बुक करवाया था और उसका एडवांस मनी पे करके रखा था, अब शीना आई ही नहीं तो वो एडवांस मनी तो लॉस हो गया ना। तो अगर शीतल विद्या मंदिर को कोई लॉस हुआ है तो क्या वो क्लेम कर सकती है? शीतल विद्या मंदिर शीना से वो पैसा ले सकती है? तो चलो उसको समझने के लिए अपन एक सेक्शन इसका जो है सेक्शन 75, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर किसी पार्टी ने राइटफुली रिसाइंड किया है, राइटफुली मतलब कि सही तरीके से, सही तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि जो प्रॉमिसी है, शीतल विद्या मंदिर के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर ले और कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग ले, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। तो सही तरीके से राइटफुली रिसाइन करने का मतलब तुरंत ही रिसाइन कर देना। अगर वो पहले कंटिन्यू कर रहा है फिर रिसाइन कर रहा है तो उसको राइटफुली रिसाइन नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 75 बोलता है कि अगर किसी पार्टी ने राइटफुली रिसाइन किया है तो फिर वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मन में आती है जो यहाँ पे पूछी नहीं है, पर क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो अगर आप चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि क्योंकि ये शीना का डांस परफॉर्मेंस था तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पर्सनली किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि शीना अपनी जगह पे अपनी सिस्टर को या अपने फ्रेंड को भेजकर वो काम करवा सकती है। तो वो वाला पॉइंट भी अपन चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो सेक्शन 40 में दिया है कि प्रॉमिस शैल बी परफॉर्म्ड पर्सनली। जहाँ पर भी स्किल और एक तरह से पर्सनल स्किल और एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर भी पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है तो सेक्शन 40 ये बोलता है कि वहाँ पर तो प्रॉमिस खुद को पर्सनली ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे शीना को ही वो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कैन शीतल विद्या मंदिर क्लेम डैमेजेस? तो हाँ, सेक्शन 75 में लिखा है कि अगर पार्टी ने राइटफुली रिसाइन किया है, मतलब यहाँ पे शीतल विद्या मंदिर ने अगर प्रॉपरली अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है तो फिर वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकती है। तो यस, शीतल विद्या मंदिर कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन को सेक्शन 39 कोड करने का, जिसमें लिखने का कि किसी भी पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रिसाइन कर दे या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो तो सेक्शन 40 कोट करने का, और अगर किसी पार्टी ने राइटफुली रिसाइन किया है तो उसको कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मिलेंगे। ये सेक्शन 75 में ये प्रोविजंस लिख दिया, फैक्ट्स लिख दिया और 3 क्वेश्चंस थे और उसके 3 पॉइंट्स में आंसर लिख दिए। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।